सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए दुनिया में दुर्लभ मानी जाने वाली डीप ब्रेन सर्जरी डीबीएस इसका पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ। दुनिया में अब तक इस तरह से सिजोफ्रेनिया यानी जिसको कहते हैं मानसिक बीमारी, जिसमें कोई चीज ना भी हो, कल्पना भी सच लगने लगती है। लगता है हम इस दीवार के उस पार जा सकते हैं, या फिर कई बार ये लगता है कि ये जो लोग हमारे आसपास हैं वो सारे मुझे मारने के लिए बैठे हैं, सारे हमारे दुश्मन हैं। लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार अनर्गल अपने आप से बातचीत करते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए अब तक सिर्फ दवाओं का ही इलाज था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में इसकी दिमाग की, मस्तिष्क की सर्जरी की गई। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 13 सर्जरी ऐसी हुई है, 14वीं भारत में हुई है। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज था भारत में पहली बार ये सर्जरी करना? ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अब तक सर्जरी के बारे में कोई सोचता नहीं था, है ना। हमेशा सिर्फ मेडिसिन की बात करती थी। बट एक तबक्का ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपको ये डिजीज़ का कोई उपाय नहीं मिलता। ये इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपको स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है। तो ऐसे के लिए 2016 से हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बढ़ रही है। हमें पता है कि दिमाग के अंदर कुछ सर्किट्स है जिसकी खराबी होती है, कुछ नेटवर्क्स का प्रॉब्लम होता है। हमें पता है कि कहीं कहीं डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो अब तक 13 ऐसे केसेस दुनिया में हो रखे हैं जिन्होंने अलग अलग ब्रेन के टारगेट्स को उन्होंने स्टिमुलेट किया है, और कुछ टारगेट्स में अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। ये जो मरीज़ था, जो 28 साल का लड़का था, जिसको 13 साल से स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, उसको जैसे आपने बताया वैसा ही था। उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती थी, उसको लगता था उसका शरीर दीवार के परे चला जाएगा कहीं पे, और उसको और भी सारी चीज़ें दिखती थी, उसको डर रहता था। 8 साल से वो अपने घर में ही था, वो घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उसको एंग्जाइटी थी, फियर थी, किसी से मिल नहीं सकता था, उसको हेलुसिनेशंस होते थे। ये पेशेंट हमारे पास आया न्यूरोमॉड्यूलेशन के लिए, कि उनकी जो सर्किट जो ख़राब हुई है उसको हम ठीक कर दें। तो इसके लिए हमने सर्जरी की है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसको डीबीएस सर्जरी बोलते हैं। अब तक डीबीएस सर्जरी दूसरी बीमारियों के लिए होती थी, जैसे पार्किंसन के लिए है, डिप्रेशन के लिए है, कुछ केसेस में हुआ है, कुछ केसेस में ऑब्सेसिव के लिए हुआ है। ये सब के टारगेट्स डिफरेंट थे। ये जो तो स्किज़ोफ्रेनिया पार्किंसन के लिए भी दिमाग का ही ऑपरेशन करना इसके पड़ता लिए है? भी दिमाग का ही ऑपरेशन करना पड़ता है, पर उसका टारगेट उसको सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वो एक दूसरा एरिया होता है। जो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए टारगेट है, जो न्यूक्लियस एक्कम्बल्स होते हैं, वो 4 से 5 मिलीमीटर की साइज़ का होता है। उसको हमें एमआरआई के ज़रिए पहले लोकलाइज़ करना है, फिर हम सर्जरी में नेविगेशन वगैरह देख के उसको हम उसके अंदर बारीकी से 1-1 मिलीमीटर का अंतर हम नहीं इसमें चूक सकते। तो टारगेट को वहाँ पे पहुँचते हैं, एमआरआई करके वापस देखते हैं कि हम सही जगह पे पहुँचे हैं, और उसके बाद फिर हम उसको बैटरी से ये कनेक्ट ओपन करते हैं। सर्जरी होता है या फिर ये उसको की होल सर्जरी की होल सर्जरी की होता है? होल सर्जरी होते हैं। इसमें 2 होल्स होते हैं ब्रेन में, एक-एक साइड पे, और जो वायर्स होते हैं वो स्किन के नीचे से, चमड़ी के नीचे से छाती में या बैटरी के साथ लग जाते हैं। जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है, जो कंटिन्यूअसली करंट देके हार्ट को नियंत्रित करता है, ये इसको आप एक ब्रेन का पेसमेकर मान लीजिए। उसकी करंट की मात्रा हम ऊपर-नीचे एडजस्ट करते हैं, और ब्रेन के अंदर सर्किट्स को हम मॉड्यूलेट करते रहते डॉक्टर हैं। चंपानेरी, इसको हम एक तरह से इंटरनेशनल सर्जरी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर हिंदुस्तानी है और मरीज विदेशी है। बिल्कुल, इसको हम इंटरनेशनल सर्जरी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत सौभाग्य है हिंदुस्तान का और पेशेंट का भी कि हम उनको ये सर्विसेज पहुंचा पाए, और वो हमारे ऊपर विश्वास रख के यहाँ पे सर्जरी के लिए आया 100% है। तो सक्सेस हुआ सर्जरी? हाँ, सर्जरी 100% सक्सेस हुआ है। पेशेंट को अगले ही दिन नॉर्मल चल रहा है। उसके सिम्टम्स में 80% कटौती हो गई है 15 ही दिनों में, और जैसे आगे समय बीतता है और उसकी करंट की सर्किट्स ठीक होती है, ये और आगे उसको डॉक्टर बेहतर साहब, होता एक है। चीज और जानना चाहेंगे कि क्या पहले ही प्रयास में भारत में इसमें कामयाबी मिल गई, या फिर पहले भी कोशिशें हुई? नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अब तक कोई सर्जरीज़ नहीं हुई है, क्योंकि ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हाँ, हो ये गया है? फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस है। स्किज़ोफ्रेनिया ये भी एक बीमारी रिकॉर्ड है। जैसे, ये भी एक हाँ, हाँ। यस बिल्कुल। और स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जल्दी से साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँचते नहीं हैं, जल्दी से इसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये एक शर्म मानते हैं, इसको एक टैबू मानते हैं इंडिया में, या फिर कहीं पे दुनिया में भी ये एक टैबू गिना जाता है कि नहीं भई, हमें शर्म आती है कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई साइकियाट्रिक बीमारी है। इसलिए जल्दी से हम इसमें ओपनली कोई सर्च भी नहीं करते, और ना ही हम इसके बारे में किसी से बात करते हैं। अब कितनी उम्मीद लगती है कि ये चीजें आम फहम हो जाएंगी, और बहुत सारे लोग जो इस आशंका से और इस तरह के ऊहापोह में जिंदगी जी रहे हैं, जो अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं या अपने आप को से छल कर रहे हैं, ये अपने आप को ये झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं, हम बिल्कुल सही है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मैसेज हम सारे हमारे नागरिक को, सारे पूरे देश में और पूरे विदेश में भी सबको फैलाएं कि मानसिक बीमारी ये एक आपके ऑर्गन का प्रॉब्लम है, ये केमिकल का प्रॉब्लम है, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम दूसरी बीमारियों जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर के, थायराइड के बारे में हम शर्माते नहीं है कभी। ये भी कोई एक केमिकल है जो शरीर में कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जिसके बारे में बीमारी है, तो इसकी हम बात खुल के करें। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मित्र वर्ग में कोई एक व्यक्ति हो जिसके साथ हम अपनी समस्याओं का बात कर सकें और तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास जाके हम शर्माएं नहीं। हम ज़्यादातर छुप छुप के जाते हैं साइकियाट्रिस्ट को मिलने के लिए, किसी को बताते नहीं है। वो चीज़ गलत है, वो चीज़ को हमें अवेयरनेस और बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी सर्जरी भले सिजोफ्रेनिया की हो, लेकिन संदेश आम लोगों के लिए है कि अपनी बीमारी छुपाएं नहीं और बीमारी से शर्माएं नहीं। एक बार मिल तो लें, इलाज 100% सक्सेस के साथ होगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।